शेरू को सबसे पहले उस औरत के शरीर से उठती एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। वह बार बार इशारों में सावधान करता रहा, लेकिन अफसोस वह उसकी बात समझ नहीं सकी। कुछ ही दिनों में उसकी सेहत बिगड़ने लगी। लगातार उल्टियां, शरीर में कमजोरी, चेहरा बेरंग होता गया और आवाज भी बैठने लगी। इलाज और आराम के लिए वह अपनी बेटी के साथ मायके चली गई, लेकिन घर में शेरू को अकेला छोड़ गई। शेरू खिड़की के पास बैठकर बाहर झांकता रहता। भूख लगने पर जमीन पर पड़ा बचा खुचा डॉग फूड खा लेता। प्यास लगती तो बाथरूम का पानी पी लेता। बाहर जाना चाहता था मगर दरवाजा मजबूती से बंद था। हर दिन बस उसी के वापस आने की राह देखता रहा। कई दिनों बाद जब वह अंदर से लगभग टूट चुका था, दरवाजे पर जानी पहचानी आहट सुनाई दी। उसका पति अचानक काम की यात्रा से लौट आया। वह पत्नी से फोन पर बात करता हुआ जल्दी जल्दी शेरू के लिए खाना लेकर आया। थोड़ी ही देर में वह भी घर आ गई और झुककर शेरू से माफी मांगी। कुछ समय के लिए लगा कि जिंदगी दोबारा पटरी पर आ गई है, लेकिन किस्मत ने सुकून ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। एक सुबह वह शेरू को जंगल की तरफ घुमाने ले गई। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह जमीन पर ढह गई। शेरू घबरा गया, उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने पूरी ताकत से लगातार भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर एक राह चलता इंसान रुका और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। जांच की रिपोर्ट सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैंसर की आखिरी अवस्था थी। जब शेरू ने उसे फिर देखा तो पहचान पाना मुश्किल था। दवाइयों की तीखी गंध और भी बढ़ चुकी थी। इस बार शेरू समझ चुका था वक्त बहुत कम बचा है। उस दिन के बाद वह एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं गया। हर समय उसके पास रहा, रातों में भी जागता रहा। बस भोर में जब घर के बाकी लोग उठने लगते तब कुछ देर बैठकर आंखें मूंद लेता, क्योंकि वह जानता था रात भर उसकी भी आंखों में नींद नहीं आई थी।